पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में 2023-24 के चुनावी मेले का आगाज हो चुका है। रैलियां, भाषण और करोड़ों का खर्च। चुनावी मौसम में इन चीजों की चर्चा आम बात है। वैसे तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि पार्टियां फंड जुटाती कहां से हैं, जिसका आसान सा जवाब है चंदा या दान। लेकिन इस आसान से दिखने वाले दान के ब्यौरे को खंगालें तो चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आती हैं। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा दान पाने वाली पार्टी भाजपा को दान देने में न तो गौतम अडानी का नाम है और ना ही मुकेश अंबानी का। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इन दोनों के नाम नहीं है तो फिर कौन भाजपा पर इतना मेहरबान है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज, जहां आज हम आपको बताएंगे भाजपा को मिलने वाली सबसे बड़े दान की कहानी। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, बने रहिए अंत तक। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कितनी पार्टियों ने चुनाव आयोग को दान में मिली रकम का ब्यौरा दिया है। 8 राष्ट्रीय पार्टियों समेत कुल 40 पार्टियों ने 2021-22 में मिले दान का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा है। इनमें से बसपा समेत 9 पार्टियों ने कहा है उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला। 2021-22 में सबसे ज्यादा 614.52 करोड़ का दान भाजपा को मिला। इसके बाद 308 करोड़ रुपए का दान तमिलनाडु के सत्तारूढ़ डीएमके और 193 करोड़ रुपए का दान तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस को मिला। तो वहीं कांग्रेस को 95 करोड़ रुपए का ही दान मिला है। अब थोड़ा सा इस दान और चंदे को डिटेल में समझते हैं। भाजपा ने जो एफिडेविट और दानदाताओं की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है, उसके मुताबिक 2021-22 में पार्टी को 614.52 करोड़ रुपए का बतौर दान मिले हैं। खास बात यह है कि इसमें से करीब 55% दान यानी 336.50 करोड़ रुपए प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट की ओर से मिले हैं। पूरे साल में ट्रस्ट ने पार्टी को 26 बार दान दिया है। किसी भी बार दान की राशि 1 करोड़ से कम नहीं थी, जबकि सबसे ज्यादा दान 23 फरवरी 2022 को दिया गया। राशि 55 करोड़ रुपए थी। पूरे 336.50 करोड़ की रकम 26 चेक में दी गई थी। इस हिसाब से प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट भाजपा की सबसे बड़ी दानदाता बन गई है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है। तो आपको बता दें कि भारत में 22 इलेक्टोरल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं। इनमें से प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा एक्टिव है। ये ट्रस्ट 2014 में बना था और उस समय नई दिल्ली के वसंत कुंज में भारतीय एयरटेल की इमारत से ही चलता था। हालांकि बाद में इसका दफ्तर बहादुरपुर शाह जफर मार्ग स्थित हंस भवन में शिफ्ट कर दिया गया। भारतीय एयरटेल ग्रुप ने लगातार इस ट्रस्ट के साथ अपने संबंधों पर सफाई दी है। ग्रुप का कहना है कि ट्रस्ट से सिर्फ भारतीय एयरटेल ही नहीं, डीएलएफ, जेके टायर्स, हीरो मोटोकॉर्प, जिंदल स्टील समेत कई कॉर्पोरेट जुड़े हैं। करीब 33 कंपनियों से प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को दान मिलता रहता है। कंपनी रजिस्ट्रार के मुताबिक इस ट्रस्ट में सिर्फ 2 शेयर होल्डर्स हैं, मुकुल गोयल और गणेश वेंकटचलम। दोनों ने ही 2014 में बतौर डायरेक्टर ज्वाइन किया था। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने चुनाव आयोग को ब्यौरा दिया है कि 2021-22 में उसे कंपनियों से कितना पैसा मिला और इसमें कितना किस पार्टी को दान में दिया गया। इस दस्तावेज के मुताबिक ट्रस्ट ने 464 करोड़ 81 लाख रुपए 2021-22 में राजनीतिक पार्टियों को दान में दिए। इसमें भी खास बात यह है कि 72.39% राशि सिर्फ भाजपा को ही दान में दी गई। कांग्रेस पार्टी को 3 तरह से दान दिया गया, लेकिन फिर भी कुल राशि 16.5 करोड़ ही थी। यानी ट्रस्ट के कुल दान का सिर्फ 3.54% ही कांग्रेस को दिया गया। कंपनियों से मिले दान का ब्यौरा तो सभी के पास है, जो सार्वजनिक भी कर दिया गया है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो कोई जिक्र ही नहीं है। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, फटाफट जान लीजिए। पार्टियां किसी व्यक्ति, ट्रस्ट या कंपनी से मिले दान का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपती है, मगर इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिलने वाले पैसे का जिक्र नहीं होता। 2018 में सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम शुरू की थी। इसके तहत एसबीआई अपनी शाखाओं के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचती है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी ये बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। एक बार खरीदने के बाद ये बॉन्ड्स किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान में दिए जा सकते हैं। पार्टी बिक्री के 15 दिन के अंदर अंदर इन बॉन्ड्स को कैश करवा सकती है, लेकिन न तो बॉन्ड्स खरीदने वाले को ये बताना होता है कि उसने बॉन्ड किसे दिया और न ही पार्टी को ये बताना होता है कि ये बॉन्ड किसने दिया है। मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच करीब 11,700 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं। हालांकि बॉन्ड खरीदने वालों के नाम और किस पार्टी को कितने बॉन्ड्स दान दिए, ये ब्यौरा सरकार के पास रहता है, लेकिन ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती।